हेलो बच्चों, आप सबका द ग्रीन पीपल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हमने देखा था कि समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी कि अवकरण, ऑक्सीकरण, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये जितने भी अभिक्रियाएं हैं ये सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का, 10th क्लास के बच्चों के लिए या जो भी कोई टीचर की तैयारी करता है उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं पहला अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो पहला अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया लिख सकते हैं। ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया। पहली बात, ये जो संयोजन अभिक्रिया है ये माना है समजोड़ योजन, यानी कि समयोजन यानी कि क्या, जुटना, टूटना नहीं, जुटना यानी कि जोड़ जाना, एक में इकट्ठा हो जाना। यानी कि संयोजन का मतलब हुआ, समझ लीजिए इसका मतलब हुआ क्या चीज़ बाबू, जुड़ना। क्या चीज़? जुड़ना। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें तत्व या यौगिक आ सकते हैं, ठीक है ना, उन वे सब जुटकर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हम इसका डिफिनेशन जो है लिख लेते हैं। लिखा जाए, लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे, तत्व या क्या चीज़ बाबू, यौगिक, इनमें से कोई हो सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वैसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तब उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन का मतलब समझ लीजिएगा, इसमें जुटेगा, क्या होगा बाबू, जुटेगा। ठीक है ना, यानी कि जुटेगा यानी कि मिलकर, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे कि हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो है, देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये जब दोनों मिलेगा तो आपको क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, वैसा एक दो और देखते हैं, जैसे कि Mg प्लस
O2 मिलकर Mg प्लस O2 मिलकर MgO बना दिया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि अब यहाँ 2 है, अब इसको संतुलित कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 ऑक्सीजन लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। कल ही हम लोग पढ़े थे संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 Mg और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ये संतुलित हो गया, ठीक है। ये हुआ, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे Mg और O2 दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, यानी कि यहाँ जुट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे जुट रहा है। देखिए जहाँ जुटता है वहाँ प्लस का साइन देते हैं ना, ये प्लस का साइन है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला, एक में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। यानी कि हम इसमें लिखा है ना, संयोजन मतलब क्या होता है, यहाँ पर अधिक पदार्थ मिलकर, यानी कि मिलते हैं, टूटते नहीं हैं, एक में गले मिलते हैं। यानी कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन गाना गाता है, हम बने हैं तुम बने हैं एक दूसरे के लिए, और हो गया ये क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसा ही Mg और O2 मिलकर MgO बन गया, दोनों मिलकर अपना घर बसा लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं अगला अभिक्रिया, ठीक है। इसका जस्ट जो अगला अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, यानी कि अब समझिए उसमें तलाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तलाक। यहाँ पे तलाक नहीं हुआ है, यहाँ पे संबंध जुटा है, यानी कि शादी ब्याह हो गया है, और वहाँ पे हम क्या कराएंगे, तलाक कराएंगे, ठीक है। संयोजन का मतलब समझ लीजिएगा मिलन होना, जुटना। आ रही बात समझ में, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तब उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब आकर देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन देख लिए, और वियोजन, ये जितनी भी अभिक्रिया पढ़ाएंगे ये सब अभिक्रियाएं जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से है, ठीक है। अगला देखते हैं वियोजन, 2 नंबर अभिक्रिया वियोजन। वियोजन यानी कि इसका एक और नाम है अपघटन, दूसरा नाम है अपघटन। वियोजन मतलब टूटना, अपघटित अपघटित होना, टूटना, यानी कि ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ, कोई पदार्थ या कोई बड़ा अणु जो है या कोई यौगिक है वो टूटकर, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। तब उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ अभिक्रिया लिख सकते हैं, अभिक्रिया, ठीक है बाबू। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। इसमें हम लोग लिखेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के, बड़े यौगिक के टूटने से, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 या टूटने से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक या तत्वों का निर्माण होता है, तत्वों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तब वह अभिक्रिया, तब वह अभिक्रिया संयोजन, विघटन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है ना बाबू, इसमें अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें एक बहुत बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल
यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि वियोजन में, इसमें समझ लीजिए सीधा सीधा अर्थ है, इसमें टूटता है और संयोजन में जुटता है। संयोजन में जुटेगा, वियोजन में टूटेगा, ठीक है ना। जब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। कौन कहता है, वियोजन कहता है, अपघटन कहता है जब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, जबकि संयोजन कहता है जब जोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। आ रही बात समझ में। तो संयोजन जोड़ने का काम करता है, वियोजन या अपघटन तोड़ने के काम करता है। दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन अभिक्रिया है, ठीक है। आप जैसे एक दो हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखते हैं CaCO3। जब आपको इसको हीट कीजिएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा, ये जो तीर का ये त्रिभुज का जो साइन देख रहा है, ये हीट करने का साइन है। तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा, और एरो दे देंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है एयर है, यानी कि हवा में चला जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या चीज़, ऑक्सीजन बन जाएगा। एक ठो और देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्या है जी, हाँ, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाएगा तो क्या टूटेगा, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। जब इसको हीट कीजिएगा तो KCl बनेगा और क्या चीज़, ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको क्या कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। यहाँ 2 बैठा देते हैं, 2 KCl और यहाँ 3। देखिए 2 3 6, 3 दूना 6 या 2 3 6 आपका ऑक्सीजन हो गया, और 2K और 2Cl हो गया। और यहाँ पे 2K और 2Cl और 3 दूना 6 आपका ऑक्सीजन हो गया। ये भी संतुलित है। यानी कि आप सीधा सीधे बात करते हैं। अभी तक हमने 2 ठो अभिक्रिया की बात किया। पहला अभिक्रिया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ जुटते हैं, यानी कि जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया की बात किया जाएगा तो इसमें नए पदार्थ जो भी बना है पहले से ऑलरेडी है, उसको तोड़ दिया जाता है और तोड़कर उसको सरल छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब तोड़ना। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, बहुत आसान भाषा में हम लोग चल रहा है। अब आगे देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे, टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। नाम है एकल, एकल मतलब समझ रहा है ना, एकल मतलब अकेले, एकल मतलब अकेले, अकेले रहेगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, 2 3 नंबर यही ना है, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे इसका हम लोग डिफिनेशन देते हैं। किसी यौगिक में किसी यौगिक में, यानी कि कह रहे हैं मतलब पहले से कोई यौगिक है और उसमें किसी दूसरे परमाणु द्वारा उसमें मतलब कहने का मतलब जो ऑलरेडी दिया है उसमें उपस्थित किसी परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए, इसका एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा।
जैसे कि CuSO4 था, ठीक है, यानी कि ये कॉपर सल्फेट ये आराम से निश्चिंत से अपना ज़िंदगी बिता रहा था, ठीक है। बाद में इन लोगों के लाइफ में आके कूद गया फेरस। कौन आ गया जी? फेरस। ये आके इसमें शामिल हो गया, ये आके इन लोगों के घर में रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये जो कॉपर है और फेरस है, ठीक है ना, इन दोनों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो ये क्या किया, फेरस कॉपर को मतलब भगा कर ये बना लिया फेरस सल्फेट FeSO4। कॉपर को कहा कि भाई तू यहाँ से बाय बाय टाटा हो जाओ। यानी कि जो फेरस जो है कॉपर को हटाकर ये सल्फर ऑक्साइड जो है यानी कि SO4 के साथ आकर जुट गया, फेरस सल्फेट बना लिया और ये कॉपर को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया। एक और देखते हैं, जैसे कि ये जिंक अकेले घूम रहा था कहीं, ठीक है, ये Zn जो है कहीं घूम रहा था, अकेले कहीं बढ़ियात रहा था, ठीक है। तो उसको रास्ते में मिल गया CuSO4। क्या मिला? CuSO4, यानी कि जिंक अकेले रास्ते में घूम रहा था, कॉपर सल्फेट जो था ये भी रास्ते में घूम रहा था, ये दोनों का मुलाकात हो गया, ठीक है ना। ये एक फैमिली है, एक बड़ा यौगिक है, एक बड़ा यौगिक है, ये अकेले है, एक अकेले परमाणु है। ये देखा कि काहे ना हम इसके साथ हम जाके हम क्या हो जाए, मिल जाए। आ रही बात समझ में? यानी कि सीधा सीधी समझ लीजिए कि एक बाइक पर दो आदमी थे, एक बाइक पर दो आदमी थे। सपोज डेट यह कॉपर और सल्फेट ये एक SO4 ये दोनों बाइक से कहीं जा रहा था, बीच में दिखाई दे दिया जिंक, और जिंक और कॉपर में इतना दोस्ती था, इतना दोस्ती था, उस दोस्ती का नाम मत पूछिए। अरे बस समझ में? तो कॉपर कहा कि भाई जिंक आओ तू बैठ जाओ, हम उतर जाते हैं। यानी कि ये जिंक था, इसके सीट को यानी कि कॉपर को सीट को खाली करा के जिंक ये जो था कॉपर के जगह पर आ गया। तो यानी कि ये आपका बन जाएगा। कहा कि सुन भाई CuSO4 है, तू लोग साथे जा रहा है, अब हम लोग जाएंगे, ये कहा, ये सॉरी जिंक, तो ये चला गया ऐसे ZnSO4 और कॉपर को रास्ते में क्या कर दिया? उतार दिया, रास्ते में उतार दिया। यानी कि देखिए ये जो जिंक था कॉपर को हटाकर यानी कि विस्थापित करके कॉपर को हटाकर कॉपर को यहाँ से बाय बाय टाटा करके ये इसके जगह पर आ गया और कॉपर को साइड कर दिया ना। यानी कि जिंक कॉपर को हटाकर ZnSO4 बना दिया और यह जो कॉपर था कॉपर को अकेले बचा के इधर बाय बाय टाटा कर दिया। उसके बाद इसमें देखते हैं ई वाला एग्जाम्पल में, ई वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं यानी कि कॉपर सल्फेट था, रास्ते में फेरस मिल गया, फेरस का किया कि कॉपर को बाय बाय टाटा कर दिया यानी कि भगा दिया। उसके बाद फेरस चला गया किसके साथ? FeSO4 के साथ, तो ये बना लिया FeSO4 और कॉपर को अकेले छांट दिया, ठीक है ना। यानी कि विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब होता है विस्थापित यानी कि एक जगह से उसको मतलब प्रत्यास्थापित कर देना, कि दूसरे का हटा देना ना। जैसे मार्कर यहाँ था, अब इसको विस्थापित यानी कि यहाँ से हटाकर उधर कर देना है। आ रहा है बात समझ में ना? विस्थापन यानी कि नहीं समझ, विस्थापन मतलब होता है यानी कि पॉइंट चेंजिंग, जगह में चेंजिंग, ठीक है ना, उसको कहते हैं विस्थापित। यानी कि कॉपर सल्फेट था, फेरस आया, कॉपर को हटा दिया और सल्फर यानी कि SO4 के साथ रह गया अकेले, ठीक है ना। इसलिए नाम था इसका एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब कोई परमाणु किसी यौगिक यानी कि उस यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को जब विस्थापित कर देता है तब वैसी अभिक्रिया को हम एकल विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत जमदार शानदार है, देखिए इसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब कहानी समझिए, उभय मतलब होता है दो, अब विस्थापन मतलब समझ में करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, ठीक है ना, विस्थापित कर देना। अभिक्रिया तो रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि जब किसी यौगिक में इसमें दो यौगिक रहेंगे। आ रहा है बात समझ में? अब समझिए कहानी। जैसे कि ये AB था, ठीक है, A और B एक जोड़ा है, यानी A का शादी हुआ किससे? B से। फिर इधर बगल में घूम रहा था CD। कौन घूम रहा था?
CD, ठीक है ना, ये भी एक जोड़ा है। देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या करेगा ना, यानी कि इसमें कहना मतलब 2 ठो का जगह चेंजिंग होगा, यानी कि ए चल जाएगा, सपोज डेट ए चल जाएगा C के साथ है और B चल जाएगा किसके साथ है, D के साथ है। 2 ठो का अदला बदली हुआ कि नहीं, यानी कि A C के साथ है और B किसके साथ है, D के साथ है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आया? अब देखिए, यानी कहने मतलब ये बनाएगा जब अभिक्रिया करेगा, ए से ये ए चला गया किसके साथ है, C के साथ है, B चला गया किसके साथ है, D की, यानी कि ये हो गया आपका AC और हो जाएगा BD। सपोज डैट एक ठो और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl अब प्लस में लेते हैं AgNO3 अब देखिए कि कौन किसी में जाता है। ये देखिए जो Na प्लस में टूटेगा हम जानते हैं, और Cl माइनस में टूटेगा, वही ये प्लस टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। तो ये जो Na जो है, Na प्लस के साथ जा नहीं सकता है, ये इसके साथ जाएगा, यानी कि Na किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ है। अरे बात समझ में, मैंने ये भी देखना है कि कौन किसके साथ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी प्लस में ये माइनस में, तो ये हो जाएगा NaNO3 और यहाँ बचेगा Cl और Ag, तो ये हो जाएगा AgCl, यानी कि विस्थापित कर दिया, यानी कि Na चला गया NO3 के साथ है और Cl चला गया Ag के साथ है। ठीक है, अब इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में बताइएगा, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि इसमें जो भी चेंज हुआ ये आयन के साथ होगा। सपोज डैट ये आप इसमें देख लेते हैं, इधर इसको फिर से AB वाला फिर से एक बार और समझ लीजिए। देखिए AB अब प्लस मान लेते हैं यहाँ पे C और D, ये टूटा मान लेते हैं प्लस में, B टूटा माइनस में, अगर इसके साथ प्लस है ये माइनस है, तो अब बताइए किसके साथ जाएगा, प्लस वाला प्लस साथ जाएगा कभी नहीं। अब बताओ अगर उसको कह दिया जाएगा कि शादी कराओ, मर्दाना शादी कराएगा, नहीं कराएगा, यानी कि प्लस प्लस के साथ शादी होगा जी, नहीं होगा, वो अपन अपोजिट साइड मतलब जात हो जाएगा। देखिए यानी कि AB जाएगा किसके साथ है, D के साथ है, और B जाएगा किसके साथ है, C के। अगर ये वाला माइनस रहता तो ये इसके साथ आता, ठीक है ना, यानी कि ये प्लस इसके साथ है, ये माइनस है तो इसके साथ जाएगा। तो यानी कि अगर फिर से देखते हैं तो ये और D, यानी कि A और D जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर B और C, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या चीज़, CD। आ रही बात समझ में, सॉरी C और B न है, C और B हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तब नए यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तब ऐसी अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों का मतलब हुआ प्लस और क्या चीज़, माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, यानी कहने का मतलब एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, ठीक है ना, आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वैसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब एक ठो और देखते हैं,
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि था FeSO4 प्लस FeSO4 और लेते हैं H2S या ठीक है, ये नहीं इसको मत लीजिए, कुछ चीज़ नहीं करना। यहाँ लेते हैं FeS और प्लस अब करते हैं H2SO4। अब देखिए ये Fe टूटेगा प्लस में S माइनस में, ठीक है, H प्लस में SO4 माइनस में। तो देखिए Fe और SO4, ये Fe और ये SO4 ये बनाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट। इधर बच जाएगा क्या चीज़, H2S बच जाएगा, इधर बच जाएगा H2S बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए, यानी कि Fe जो है प्लस में है और SO4 क्या चीज़ में, माइनस में। तो FeSO4 एक साथ है और ये S माइनस और H प्लस ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए इसको इरेज किया जाए। 4 ठोपल है ना, 5वां आप लोग देख लीजिएगा, नंबरिंग अब आएगा तो अपना सुधार लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया है, 5 नंबर है बाबू, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। नामे है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है जब रिएक्शन कराया जाता है जिस बर्तन में, जिस पात्र में, ठीक है ना, तो उसमें कुछ पेंदी में जो कुछ बैठता है, आ रहा है बस समझ में ना, जो गाद जो बैठ जाता है, जो कुछ जो अवशेष जो पदार्थ जो ठोस रूप में जो बैठ जाता है उसी को हम अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। और अवक्षेप से बना है अवक्षेपण। लिखते हैं वैसी अभिक्रियाएं, चाहे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कुछ ठोस बर्तन की पेंदी में प्रतिफल के रूप में बैठ जाते हैं जिसे अवक्षेप कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बाबू, अवक्षेप कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं साफ साफ किसी को दिखाई दे रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि देखते हैं NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। अब इसको जब तोड़ते हैं, जैसे Na प्लस में Cl माइनस में, Ag प्लस में NO3 माइनस में, तो आप बताइए कि कौन किसके साथ जाएगा। कुछ दिखाई दे रहा है, जब भी जाएगा तो प्लस वाला माइनस के साथ है, प्लस वाला माइनस का थे, अब माइनस वाला प्लस के साथ है। एक बात बताइए, किसी को कह दिया जाए कि लड़का उस लड़का से शादी करेगा,
नहीं करेगा। वैसा ही यहाँ यानी कि जब भी शादी होता है तो अपोजिट लिंग वाला से, यानी कि जब भी होगा तो प्लस वाला जाएगा काना के साथ है, माइनस के साथ है, अब माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, यही नहीं होता है। अब देखते हैं, अब शादी कराना दो, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। जैसे जानते हैं कि प्लस प्लस एक जगह रहता है तो भागता है, कहते हम थोड़ा सा कम है इसीलिए भागेगा। तो यानी कि Na और ये NO3 तो हो जाएगा NaNO3 प्लस में ये Ag और Cl, ये बन जाएगा AgCl। ये जो है ये अवक्षेप बनेगा, जो पेंडी में बैठता है उसका तीर हम नीचे देते हैं, ठीक है ना, उसका हम तीर कहाँ देते हैं, नीचे देते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया ये समाप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण। अवक्षेपण का मतलब नाम है, लिखे ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कुछ ठोस बर्तन की पेंदी में प्रतिफल के रूप में बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेप का मतलब बर्तन की पेंदी में जो कुछ बैठता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं, ठीक है, और वैसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम है उदासीनीकरण, यानी कि उदास हो जाना, खोए खोए से रहना, ठीक है। 5, 6 छठा अभिक्रिया उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना, आप देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब कोई आम्ल किसी भस्म के साथ जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ या कोई भस्म किसी अम्ल के साथ, यानी कहने का मतलब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करानी है। भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, तब वह लवण और जल बनाता है। तब अभिक्रिया करती है, तब वह लवण और क्या चीज़, जल बनाती है। तब वह लवण और जल बनाती है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस मान लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है आपका, ये HCl जो है ये अम्ल है, और NaOH जो है ये आपका क्या है, भस्म है। तो ये मिलकर बनाएगा NaCl, ये NaCl नमक बना दिया, और क्या बना देगा, H2O। ये आपका नमक हुआ, यानी कि नमक यानी कहने मतलब लवण हुआ, और ये आपका क्या है, जल है। HCl अम्ल हो गया, और NaOH जो देख रहे हैं वो आपका भस्म है, और NaCl जो है लवण है, और H2A जो बना हमारा वो क्या बन गया, वो बन गया जल, पानी। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे H2SO4 और H2SO4 जो है ये आपका अम्ल है, ये जो है आपका अम्ल है, और इसमें बना दी, और इसको हम माने अम्ल को हम किसके साथ, KOH के साथ। इतना याद रखिएगा, जब इसको पहचानना होगा ना कि अम्ल है कि भस्म है, तो जहाँ OH दिखिएगा यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि OH दिखिएगा, जहाँ OH जहाँ ग्रुप जहाँ दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, भस्म है, ठीक है। अब इसको हम
जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा K2SO4। क्या बनेगा? K2SO4 और दे देगा H2O। ठीक है ना। ये जो है आपका ये क्या है बाबू? ये भस्म है। ये क्या है? भस्म है। चलिए इसको हम क्या कर दें, यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है। और देखिए क्या किया जाए, बाकी सब सही है। मिलान कीजिए तो हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 इधर, 4 ठो। तो यहाँ 2 लगाइए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 यहाँ। तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, इसको हम इरेज करते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 7 था ना, 6 7 जितना नंबर 7 नंबर। ठीक है, यानी कि लिखते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये जो ऑक्सीकरण और जो अवकरण जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो दोनों एक साथ होता है। कोई कहता है कि नहीं सर ये ऑक्सीकरण और अवकरण जो अलग अलग होता है, नहीं, ये दोनों एक देखा जाए तो एक साथ ही होता है। ठीक है ना, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखते हैं, लिखा जाए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं ये दोनों एक साथ होती है, जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बाबू, हम पहले देखते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया पहले है क्या। ऑक्सीकरण और अवकरण तो इतना जान गए कि दोनों साथ साथ में होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ऑक्सीकरण और तब देखेंगे अवकरण। आ रहा है बात समझो ना। देखते हैं, लिखते हैं इसको स्टार बना के। ठीक है, लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का उसमें से हटना। जस्ट इसका उल्टा होता है अवकरण। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताया है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुटता है, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, और ये कहाँ गया जी, अवकरण। तो अवकरण जस्ट उल्टा, इसके उल्टा, यानी कि उसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन कहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाके जुटेगा, या हाइड्रोजन निकलेगा तो कहीं ना कहीं जुटेगा। तो एक के साथ जुट रहा है, एक के साथ निकल रहा है। तो यानी कि दोनों जो अभिक्रियाएं हैं एक के साथ होती हैं। कोई कहता है बारी बारिश होती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो लिखते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी
किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कौन अभिक्रिया कहलाता है जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बताएं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, मतलब निकल जाएगा किसी यौगिक में से। ठीक है, अब ऑक्सीकरण समझ गया। और जस्ट इसका उल्टा जो होता है अवकरण होता है। इसका जस्ट उल्टा अवकरण होता है। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण में। जैसे ये कार्बन था, इसमें जाके ऑक्सीजन जुट जाएगा तो हो जाएगा CO2। ऑक्सीजन किसके साथ जुटा? तो कार्बन के साथ जुटा। तो यहाँ अकेले है इसलिए ऑक्सीकरण लिख दिए, लेकिन ये अधिकांश होती है अवकरण और ऑक्सीकरण एक साथ ही होता है, याद रखिएगा। ये ऑक्सीजन जुटा है कार्बन के साथ, तो कौन अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं अवकरण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इसमें शायद कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है, ठीक है, और हाइड्रोजन निकलता है। जबकि अवकरण में जस्ट इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अब लिखते हैं अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा बाबू? इसमें होगा हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा। ठीक है, लिखेंगे यह अभिक्रिया ठीक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उल्टा होता है। ठीक, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है ना। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग मतलब जुटता है, संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन है कि ऑक्सीजन निकलता है, तथा ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। यानी किस में से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, जैसे कि पहले देख लेते हैं, पहले हम हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। जैसे कि H2O और O2 ये मिल के बन गया H2O। आप देखिए यहाँ दोनों साथ में हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट गया, इससे ऑक्सीजन जुटा, इससे जब जुटेगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जुटा ऑक्सीजन से तो ये क्या कहलाएगा? अवकरण। क्या कहलाएगा? अवकरण। देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन से तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और ये हाइड्रोजन जुटा ऑक्सीजन से, ये मतलब तत्व है। ठीक है ना, ये आके इससे जुट रहा है, यानी एक दूसरे का उल्टा है, समझिए ना। ये इससे जुटा इस तत्व से या यौगिक से, जब इससे जुटेगा तो ऑक्सीकरण, ये इससे जुटेगा तो अवकरण। आ रही बात समझ में? नहीं, हाइड्रोजन जुटा ऑक्सीजन से तो अवकरण, और ऑक्सीजन जुटा हाइड्रोजन से तो ऑक्सीकरण। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं धीरे धीरे पूरा केमिस्ट्री जो है समाप्त कर दूंगा धीरे धीरे। इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी लिखावट में जो प्रॉब्लम है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम जहाँ तो हो हम साफ लिखते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।